वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफीद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं ये वीडियो बायलॉग की है। तो देखते हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया इज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो आखिर तक देखना है, क्योंकि दिवाली आ रही है और इस मौके पर आपको 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। तो मौका आज दिवाली का है, तो आज के इस वीडियो में बमों की बात करते हैं, लेकिन ये दिवाली वाले बम नहीं है, न्यूक्लियस बॉम्ब्स की बात करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की सुरक्षा पर उन्होंने चिंता जताई। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसमें भारत को भी घसीट लिया। कहा भारत के न्यूक्लियर एसेट ज्यादा सुरक्षित हैं। इसके बाद भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को करारा जवाब है। बाइडेन के बयान के बाद पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार सख्ते में है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया का सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है। एक गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु हथियार हैं। इसके बाद पाकिस्तान में हंगामा मचा। फौरन अमेरिकी राजदूत को पाकिस्तान की सरकार ने तलब किया, अपना विरोध जताया। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अमेरिका को कोसा जाने लगा। पाकिस्तानी पत्रकारों की तरफ से अमेरिका को घेरने वाले ट्वीट किए जाने लगे। कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा बयान तो था नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया बयान था। खैर, जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर दिए इस बयान की चर्चा हो गई, तब अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए जख्मों पर मरहम रखने का भी काम किया। उसने जो करना था वो कर दिया। पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स पर सवाल उठा दिए। उसके बाद अपनी पॉलिसी के तहत अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया। बाइडेन के बयान से पाकिस्तान परेशान था ही, जो शख्स उनके जख्मों पर मरहम लगाने आया उसका नाम देखकर पाकिस्तानी और भी ज्यादा जलन के शिकार हो गए, क्योंकि बयान देने वाला एक भारतीय मूल का शख्स निकला। जी हां, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। जाहिर है जलन तो होगी ही। उनका नाम है वेदांत पटेल। थोड़ा सा वेदांत पटेल के बारे में आपको बता दूं। वेदांत पटेल भारतीय मूल के पहले ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जो अमेरिकी विदेश विभाग में प्रवक्ता बने हैं। इससे पहले वो प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और व्हाइट हाउस में असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कद काफी ऊंचा है। तो वेदांत पटेल ने प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और अपने परमाणु हथियार सुरक्षित रखने की क्षमता के प्रति आश्वस्त है। अमेरिका ने हमेशा एक सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान को अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण माना है। पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के लिए भी अमेरिका महत्व देता है। जाहिर है कूटनीति के तहत ऐसा ही बयान दिया जाता है। पहले जख्म दिए जाते हैं, फिर ये कहते हुए कि पाकिस्तान बेहद अहम देश है अमेरिका के लिए, उसे मरहम भी लगा दिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसमें भारत को घसीट लिया। ब्रह्मोस मिसाइल वाली घटना को लेकर भारत के न्यूक्लियर एसेट्स की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। बिलावल ने कहा कि परमाणु सुरक्षा को लेकर अगर कोई सवाल है तो बाइडेन को हमारे पड़ोसी भारत से पूछना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में गलती से पाकिस्तान पर मिसाइल दागी थी। ये ना सिर्फ गैर जिम्मेदार है, बल्कि परमाणु सक्षम देशों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। इसलिए मैं पाकिस्तान को लेकर दिए गए बाइडेन के बयान से हैरान हूं। देखिए, अमेरिका बड़ा ही चालाक देश है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। इसलिए उसने एक तरफ पहले पाकिस्तान को 400-450 मिलियन डॉलर का एक F-16 का पैकेज दिया, जिससे भारत पर प्रेशर बढ़े। दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को असुरक्षित बताकर भारत को खुश करने की कोशिश की और पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया। अब इसके जवाब में भारत ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को ठीक ठाक जवाब मिला है।
सबसे पहला भारत ने जवाब दिया इसी 14 अक्टूबर को अपने न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मिसाइल ने एकदम अचूक वार किया है अपने टारगेट पर। सारे पैरामीटर्स पर मिसाइल बिल्कुल खरी उतरी है। हालांकि यह नहीं बताया गया कि कौन सी मिसाइल फायर की गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह K4 मिसाइल थी, लेकिन बाद में सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि यह K15 सागरिका मिसाइल थी, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि K4 की रेंज 3500 किलोमीटर के करीब है। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, वो अपने न्यूक्लियर ट्रायड होने की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने में लग गया है। आप सब तो जानते ही हैं कि भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता मौजूद है। यानी भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल है जिनके पास आसमान, जमीन और समंदर के भीतर से भी न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ऐसी क्षमता है और कोई भी देश न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबल नहीं है। हाँ, कहा जाता है कि इजराइल के पास भी ऐसी क्षमता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। न्यूक्लियर ट्रायड बनने के पीछे भारत ने एक बहुत बड़ा संघर्ष भी किया है, क्योंकि अमेरिका सहित दुनिया के कई बड़े देश भारत को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहते थे। उन्होंने हर कोशिश की, लेकिन भारत ने उन सभी मुश्किलों, सभी बाधाओं को तोड़ते हुए, उनसे पार पाते हुए खुद को न्यूक्लियर पावर से लैस किया। मैं पर्सनली चाहूंगा कि न्यूक्लियर पावर बनने के भारत के संघर्ष के बारे में देश के हर नौजवान को जानना चाहिए। कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, हाउ इंडिया बिकेम ए न्यूक्लियर पावर। इसे आप जरूर सुनिए, क्योंकि आज परमाणु शक्ति संपन्न देशों के लिस्ट में अगर भारत मौजूद है तो इसके पीछे देश के बड़े वैज्ञानिकों का समर्पण और पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति थी। कैसे छुपते छुपाते दुनिया की नजरों से बचा के हमारा देश भारत न्यूक्लियर पावर बना, और सबसे बड़ा सवाल कि हमें न्यूक्लियर पावर बनने की जरूरत क्यों थी, इसके सभी जवाब जो हैं आपको इस ऑडियो बुक में मिलेंगे। अब चूंकि दिवाली आ रही है तो कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है दिवाली बम्पर सेल। इसमें आपको सालाना सब्सक्रिप्शन जो है 399 रुपीज की, वो उस पर आपको 50% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। यानी जो 399 रुपीज लगते हैं आपको एक साल के लिए, वो 199 रुपीज में ही मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपको 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी मिल रहा है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। तो जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मौजूद है 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज, और कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाइए, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो मौका हाथ से चला जाएगा। यह ऑफर 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कुकू एफएम ने ठाना है आपके लिए यह दिवाली कामयाबी वाली दिवाली बनाना है। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाइए। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। न्यूक्लियर एसेट्स की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाने के बाद भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान को जवाब देते हुए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और ज्यादा सुकोई 30 फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने का। यह तो आप सबको पता है कि 40 सुखोई जेट्स को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने का काम HAL द्वारा किया जा रहा था। इनमें से करीब 35 सुखोई जेट्स HAL ब्रह्मोस के साथ लैस कर चुका है। इनकी डिलीवरी भी एयरफोर्स को दी जा चुकी है। अब ताजा खबर यह है कि एयरफोर्स ने दूसरे सुखोई बैच को भी ब्रह्मोस से लैस करने की प्लानिंग कर ली है। भारतीय वायुसेना दूसरे बैच में 20 से 25 सुखोई 30 ब्रह्मोस को लैस करने की सोच रही है। और आपको पता ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ ना तो पाकिस्तान के पास है, ना ही चीन के पास है। ऊपर से यह मिसाइल हमारे न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। सुखोई में लगने के बाद ब्रह्मोस और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। साल 2020 में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट ने ब्रह्मोस के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को फायर किया था। इस मिसाइल को लेकर सुखोई 30 ने पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी और करीब 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया था। सुखोई 30 के द्वारा किया गया यह हमला अब तक का सबसे लंबी दूरी पर किया गया अटैक था। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से यह नहीं बताया गया था कि ब्रह्मोस के किस वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया था सुखोई के साथ, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी रेंज करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद अभी इसी साल
11 से 13 मई के बीच भी अंडमान आइलैंड्स के पास एरिया वार्निंग जारी की गई थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर टू सरफेस मिसाइल फायर की गई। सुखोई और ब्रह्मोस के इस कॉम्बिनेशन को लगातार घातक से घातक बनाया जा रहा है। और अब तो यह मामला इससे भी कहीं ज्यादा दूर निकल चुका है। ब्रह्मोस के 2 और वेरिएंट्स पे काम चल रहा है, जिससे इसकी रेंज इतनी ज्यादा होने वाली है कि सुखोई 30 अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन देश के बहुत भीतर तक स्ट्राइक कर सकता है, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन। दोनों ही देशों के बेहद भीतर तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी होने वाली है ब्रह्मोस मिसाइल की। यूरेशियन टाइम्स की खबर के मुताबिक ALCM यानी एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल के एक वेरिएंट की रेंज को 800 किलोमीटर किया जा चुका है। इसकी टेस्टिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके दूसरे वेरिएंट को 1500 किलोमीटर तक की रेंज करने की प्लानिंग चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि 1500 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 करीब 4500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। सुखोई की रेंज 3000 किलोमीटर प्लस 1500 किलोमीटर ब्रह्मोस की रेंज। इसीलिए ALCM बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मोस के लैंड बेस्ड सिस्टम इतनी दूरी तक स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन हवा से छोड़ी गई ब्रह्मोस मिसाइल इतनी दूरी तक दुश्मन के टारगेट को नष्ट कर सकती है। वैसे सुखोई 30 फाइटर जेट की बराबरी का कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास नहीं है। सुखोई 30 दुनिया के बेहतरीन हैवीवेट फाइटर जेट्स में शुमार किया जाता है। अब तो इसे भारतीय ऐसा रडार से लैस किया जाएगा, उत्तम रडार जो है, जिससे इसकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना के बेहतरीन पायलट रहे हैं सजाद हैदर एयरफोर्स के। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुखोई 30 पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकता है। जरा सुनिए। आपको पता है कि हमारे दुश्मन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उसकी जो एयरक्राफ्ट का रेंज है, इस वक्त मसलन SU-30 जो जहाज है उनका, सुखोई 30, वो तो समुंदर से जाके ईरान की तरफ से आके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और उनके पास एयरबोर्न रिफ्यूलिंग की फैसिलिटीज है, तो उनके पास तो बहुत कैपेबिलिटी है। तभी तो गुजरात के डिफेंस एक्सपो में सुखोई और ब्रह्मोस के इसी लीथल कॉम्बिनेशन को दिखाया गया। यह वीडियो ट्विटर से मुझे मिला है, जिसे ब्रह्मोस मिसाइल नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है। जाहिर है इंडियन एयरफोर्स में इससे ज्यादा खतरनाक वेपन सिस्टम और कोई नहीं है। वैसे ब्रह्मोस के एक लाइटर वेरिएंट पर भी काम किया जा रहा है, जिसे तेजस MK2 एमका और राफेल पर भी लगाया जा सकेगा। अब आप जरा सोचिए कि अगर ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट्स अगर निकोबार आइलैंड्स पर तैनात कर दिए जाएं, तो वहां से वो चीन के कितने भीतर तक मार कर सकता है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल से चीन को सबसे ज्यादा चिंता होती है, वो चीन में बहुत ज्यादा डीप स्ट्राइक कर सकता है। यही नहीं, अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो सुखोई को तो अपना एयर स्पेस छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। वो यहीं से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी टारगेट पर फायर कर सकता है। वैसे चीन के पास भले ही ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल न हो, लेकिन उसके पास भी एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिससे वो भारत के ठिकानों को निशाना बना सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ऑब्जर्वर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है साल 2020 की, चाइनाज क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटीज इंप्लीकेशंस फॉर द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। ये रिपोर्ट कार्तिक बोमाकांति की है। कार्तिक बोमाकांति स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम में सीनियर फेलो हैं। उनकी एक्सपर्टीज स्पेस मिलिट्री इश्यूज में है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में चीन की कई क्रूज मिसाइलों का जिक्र किया है। इसी में शामिल है चैंगजिन 20 एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, जिसे CJ-20 मिसाइल भी कहा जाता है। इसका लैंड अटैक वेरिएंट भी है, लेकिन इसका एयर लॉन्च्ड वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी रेंज है 1500 से 2000 किलोमीटर। रिपोर्ट के मुताबिक CJ-20 भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि चीन के बॉम्बर H-6K के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेहद ज्यादा घातक है। H-6K की रेंज करीब 2500 किलोमीटर है। तो अगर मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर भी मान लें, तो इसकी स्ट्राइक रेंज हो जाती है करीब 4000 किलोमीटर। यानी चीन भी इसके जरिए भारत के सैन्य ठिकानों को 4 से लेकर 4500 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकता है। लेकिन यह मिसाइल ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। इसीलिए अगर भारत भी अपने जेट्स को 1500 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल से लैस कर लेता है, तो चीन के खिलाफ एज हासिल हो जाएगी, क्योंकि स्ट्राइक रेंज करीब करीब एक जैसी हो जाएगी। पर चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल चीनी मिसाइल CJ-20 से बहुत ज्यादा बेहतर है, इसीलिए भारत को एज मिल जाएगा। यह बताने का मेरा मकसद यह है कि इस तरह के कदमों को उठाकर भारत ने पाकिस्तान को भी जवाब दिया है कि वो अपने काम से काम रखे। भारत के न्यूक्लियर एसेट्स न सिर्फ बेहद सुरक्षित हैं, बल्कि उनके देश की तरह पिछले 75 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के शिकार भी नहीं है हमारा देश।
आतंकी संगठन टीटीपी जिस तरह से वहां पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भी न्यूक्लियर एसेट्स को पाकिस्तान के खतरा है। और यही वजह है कि बाइडेन को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सुरक्षित नहीं है, जबकि भारत में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। रही बात ब्रह्मोस के फायर होने की, तो वो इंसानी गलती थी, उसमें सुरक्षा का कोई मसला नहीं था। उस पर एयरफोर्स ने कार्रवाई भी की है। 3 ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया जा चुका है, उन्हें फायर किया जा चुका है। भारत के न्यूक्लियर एसेट्स पर आतंकियों के कब्जे करने का कोई खतरा नहीं है, जबकि पाकिस्तान में यह खतरा मौजूद है। खैर, ये बात पाकिस्तान को समझनी है और बाकी दुनिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। भारत को जो करना है वो कर रहा है, और इसीलिए उसने अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और ऑडियो बुक हाउ इंडिया बिकम न्यूक्लियर पावर को जरूर सुनिए। इससे आपको पता चलेगा कि भारत ने एटमी ताकत कैसे हासिल की और क्यों जरूरत पड़ी भारत को एटॉमिक पावर से लैस करने की। और हां, कुकू एफएम की दिवाली बम्पर सेल चल रही है 19 से 25 अक्टूबर तक। तो दिवाली स्पेशल कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल कीजिए। एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% के डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी मिल रहा है, जैसे कार, सोने के सिक्के और वाउचर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो जाइए और वहां पर इस ऑफर का फायदा उठाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो आज भाई लोग ने काफ़ी दिन बाद वीडियो ऐसी सर्च करके भाई अपलोड की है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं भाई कि वीडियो आई हुई है, तो हम आज बना रहे हैं। खैर, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था, इसमें उन्होंने स्कोई के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में और होने वाला जो सबसे बड़ा अटैक पाकिस्तान है उसके बारे में भी बताया, जो कि भाई खुद किया था प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं, जो सदर हैं दूसरा अमेरिका के। अच्छा जी, ये है कि भाई उन्होंने तो ठीक है, इधर वालों को तो खुश कर दिया था जो उन्होंने ये जो अपडेट करने थे हमारे F-16, और उधर से भाई उन्होंने इंडिया को ये बोला कि ये अब बात पता है क्या, कि ये अब हमको और पागल नहीं बना सकते। अब देख लें कि एक लोकल बंदे को इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या करना जा रहे हैं उनको पता है, तो फिर ये सोचे कि जो हमारी इंटेलिजेंस हैं, जो हमारी जो एजेंसीज हैं, उनके पास तो ये बहुत सारी खबरें होती होंगी ना। ये वो दिन गया कि जब भाई अमेरिका वहाँ से बैठकर कभी कुछ कर रहा होता था, कभी कुछ कर रहा था, लेकिन अब भाई नौजवान नस्ल बहुत तेज़ हो चुकी है, चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे यार किसी कंट्री की भी हो। ये जो मोबाइल है, ये जो पल पल की देखा जाए ना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और ये एक काफ़ी मुद्दा छिड़ा हुआ है कि उसने एक खतरनाक कौम बोल दिया, या नेशन, या उनके जो एक न्यूक्लियर है ना वो अनसेफ है, गलत हाथों में ना चले जाए। क्योंकि देखा जाए ना, अमेरिका ने एक बहुत नाकामी की एक सामना किया है उन्होंने, एक तालिबान की वजह से। क्योंकि एक नंबर 1 आप वर्ल्ड की देख लें, आर्मी नंबर 1, इकोनॉमिक, सब लिहाज से वो एक नंबर 1 या एक सुपर पावर जो है, क्योंकि वो तालिबान के आगे ढेर हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो यही समझते हैं कि दूसरी कंट्री भी ऐसे ही करेगी, अगर तालिबान चाहे ना तो वो दूसरों के एक हर चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर अभी भी कुछ हैं जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो उनका सामना भी उनको रोक भी सकते हैं। ऐसा एक अमेरिका की तरह हर कोई नहीं होता। और देखा जाए तो ऊपर से उन्होंने एक F-16 के बारे में भी आज भी उन्होंने अप्रूव कर दिए। एक इनको पैसा, पता नहीं वो पैसा किधर लगाएंगे, किस साइड पर है, वो इतनी डीपली हमें नहीं पता कि वो आगे क्या नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जब भी अमेरिका कोई ऐसा आसान करता है तो पाकिस्तान का नुकसान ही होता है। क्योंकि अब समझ तो सबको लग जाती है, लेकिन अभी भी कुछ नॉर्मल बंदे होते हैं इधर पाकिस्तान में, उनको नहीं इतनी चीज़ें डीपली का। क्योंकि हम तो 24 घंटे एक न्यूज़ के रिलेटेड ही रहते हैं ना, जहाँ से भी न्यूज़ हो। तो एक थोड़ी बहुत ही, एक नहीं कि मैं प्रोफेशनल एक एंकर हूँ या समय लेता हूँ या एनालिस्ट हूँ, तो ऐसा नहीं कि समय लग जाती है थोड़ी बहुत ही जो भी है।
लेकिन देखा जाए एक बात क्लियर है, हम एशिया में पाकिस्तान और इंडिया में यही समझते हैं कि उधर जो एक अमेरिका के एक बड़े ओहदे पर है ना, वो एक इंडियन है, तो वो एक इंडियन के लिहाज से ही सोचेगा कि ये अब स्टेटमेंट है, ये इंडिया का बंदा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो गूगल इधर पाकिस्तान में ना चलता, ट्विटर ना चलता, कोई चीज़ भी ना चलती। तो क्योंकि वो उनके सीईओ सब इंडियन है, तो वो एक अंडर रहकर अपना फैसला करते हैं। ऐसा नहीं कि अब वो इंडियन है तो इनके खिलाफ ही फैसला आएगा। लेकिन ये एक अच्छा नहीं कि वो उन्होंने F-16 की डील हुई, अब पता नहीं अब क्या करेंगे क्या नहीं। बिल्कुल भाई, यहाँ पर काफी पॉइंट उठते हैं अगर बंदा देखे बाकी तो। जो है ना वो दूसरा न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेसिटी के लिहाज से बात करें तो वो बाकी कुछ दिनों में आपने देखा ही है कि किस तरह इंडिया ने इसके ऊपर वर्किंग की है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। भाई, वो तो सबमरीन जो वो बनाई। सबमरीन होगी, या उन्होंने अब जिस तरह वो एक एयर स्पेस जो है ना वो गुजरात के अंदर वो शुरू कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। वो बाकी ज़ाहिर बात है एक कंट्री की ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ है। बाकी ठीक है, अमेरिका का जो सीन है वो अब उन्होंने बाद में सॉरी भी कर लिया था इस चीज़ के ऊपर कि नहीं वो एक मतलब रस्मी या गैर रस्मी बात थी। तो इस हवाले से जो है ना उसको इतना माने वो एक ठप ही हो गया वो मामला, जो है ना वो इतने 1-2 दिन नहीं चलना था। बिल्कुल भाई, लेकिन ये है कि भाई अगर देखा जाए तो सारे लोग ने वो जो मिसाइल के बारे में बताया, बिल्कुल भाई मिसाइल अगर पावर में है, प्रमोस बहुत भाई पावर में है, अगर देखा जाए तो उनकी डील भी काफ़ी हो रही हैं, काफ़ी उसको ख़रीदना भी भाई चाहते हैं, उससे कोई भी है वो भी काफ़ी पावरफुल है। खैर काफ़ी अच्छी वीडियो थी और उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।